देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहते हैं कि भूत पिशाच को भगाने का सबसे कामयाब मंत्र यही होता है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब हमारे आजू बाजू में जो भी काली शक्ति होती है वो कोसों दूर चली जाती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये मैंने खुद अनुभव किया है। तो आज मैं आपको अपनी ही जिंदगी में हुआ एक हादसा याद दिलाना चाहूँगा। ये कहानी है साल 2009 की। ये वो वक्त था जब मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खतरनाक समय से ताल्लुक़ रखा था। उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे कभी उम्मीद तक नहीं थी। ठंड का समय चल रहा था। कोहरा और ठंड का होना उन दोनों लाजमी हो गया था। दिसंबर के इस महीने में मैं अपनी गाड़ी लेकर विशाखापट्टनम के लिए निकला था। रास्ते में मुझे एक रेस्टोरेंट मिला तो मैंने वहाँ खाना पीना भी कर लिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो लोगों ने मुझे रात में इस सड़क पर सफ़र करने से मना किया। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी और बिंदास होकर सफ़र के लिए निकल गया। अब धीरे धीरे रात गहरी होने लगी थी और उसके साथ ही मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने शुरू हो गए थे। ना जाने क्यों, लेकिन इस सड़क को क्रॉस करते समय मेरे मन में काफ़ी सवाल खड़े हो रहे थे और उनका जवाब किसी के पास नहीं था। मेरे मन में सवाल यही था कि आखिर क्यों आज मेरी मीटिंग सफल नहीं हुई और आखिर क्यों मुझे इस तरह बीच में मीटिंग से निकाल दिया गया। मैं खुद से ही काफ़ी गुस्सा था और ऊपर से मेरे रेस्टोरेंट के अंदर इस चीज़ का भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो पड़ने ही वाला था। इसलिए मुझे थोड़ी बहुत टेंशन हो रही थी। फिर मुझे याद आया कि कल ही मैंने अपनी गाड़ी की डिग्गी में एक शराब की बोतल रखी थी और अब इस हालत में मुझे वही राहत दे सकती थी। इसलिए मैं तुरंत ही गाड़ी को रोककर गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी की डिग्गी के अंदर से शराब उतारने लगा। जैसे मैंने डिग्गी खोली तो मैंने देखा कि वो शराब की बोतल वहीं पर पड़ी हुई थी। तो मैंने उसे उठा लिया और उसका ढक्कन खोलकर धीरे धीरे उसे गटकने लगा। अभी मैं ऐसा ही कर रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ आई, अरे ओ भाई साहब, ज़रा हमें भी एक पैक पिला दो। इस आवाज़ को सुनते मैं चौकन्ना हो गया। पहले तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच खड़े सफ़ेद रंग के कपड़े पहने एक आदमी पर गई। तो मैंने देखा कि वो आदमी दिखने में काफ़ी हट्टा कट्टा था। लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी रात को ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा था। इसलिए मैंने उस आदमी से सीधा सवाल किया, वैसे भाई साहब, आप इतनी रात को इस बर्फ़ जमा देने वाली ठंड में इस सड़क पर क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनते ही उस आदमी ने कहा, अरे मैं तो यहीं पर रहता हूँ, यहीं बगल में ही मेरा घर बना हुआ है, अगर आप चाहो तो मेरे घर पर रुक सकते हो। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई और वो आदमी भी एक ठंडी मुस्कान देने लगा। फिर धीरे धीरे वो आदमी मेरे पास आने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो मेरे पास आ रहा था तो वैसे वैसे मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था और साथ ही मुझे एक अजीब सी बदबू भी महसूस हो रही थी। मेरे साथ ऐसा तब होता था जब हमारे आसपास कुछ बुरा होने वाला हो, लेकिन मैं इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था। इसलिए मैं वहीं अपनी गाड़ी के पास खड़ा रहा। फिर वो आदमी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया, पर उसके कपड़े काफ़ी गंदे थे जिनके अंदर से कचरे जैसी बदबू आ रही थी। मैं उस आदमी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। काफ़ी देर तक उसको इस तरह देखने के बाद मैंने उसके हाथ में वो शराब की बोतल थमा दी और फिर वो भी मेरे साथ साथ शराब को गटकने लगा। लेकिन अब मैं उस बोतल से शराब नहीं पीना चाहता था, इसलिए जैसे उसने मेरे हाथ में बोतल पकड़ाई तो मैंने उसे नीचे फेंक दिया और वो बोतल टूट गई। मेरी इस हरकत से उस आदमी को बड़ा बुरा लगा और वो मुझे गुस्से से देखने लगा। लेकिन मैं उसे एक हल्की और ठंडी मुस्कान देकर सीधा अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। अब मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके बस वहाँ से निकलने वाला था कि तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने काफ़ी बार कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अभी अभी तो मेरी गाड़ी चल रही थी और फिर अचानक ही गाड़ी के अंदर क्या गड़बड़ हो गई थी। फिर पता नहीं क्यों, लेकिन अब मैं काफ़ी बेचैन होने लगा था। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल के अंदर एक गाड़ी इस तरह से बंद कैसे पड़ गई। फिर मैं अपनी गाड़ी से वापस नीचे उतरा और उसके बाद जब मैं सीधा उस बोनट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि बोनट के अंदर सब कुछ मुझे ठीक ठाक ही लग रहा था। फिर आखिर ये गड़बड़ कहाँ से हुई थी, यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी।
इसलिए मैं बार बार बोनट की एक एक वायर को चेक करने लगा। तभी वो आदमी जो मेरे साथ शराब पी रहा था वो मेरे पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ साहब जी, गाड़ी खराब हो गई क्या? ये सुनते मैं तुरंत ही पीछे मुड़ गया। इस वक्त मेरा गुस्सा किसी पर भी फूट सकता था, इसलिए मैंने उस आदमी से कहा, अबे तुझे इससे क्या मतलब है, चल निकल यहाँ से। मैं ये बोलकर उसके बाद वापस से बोनट के अंदर देखने लगा, लेकिन अब की बार मैं बोनट के अंदर देख पाता कि उससे पहले गाड़ी की हेडलाइट चमक उठी और गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। मेरी आंखों पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने तो गाड़ी को लॉक किया था और उसके बाद मैं बाहर आया था। फिर गाड़ी के अंदर कौन था? मैं उस आदमी को देखने के लिए पीछे की तरफ पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो आदमी मुझे गाड़ी के अंदर बैठा हुआ नजर आ रहा था और उस आदमी को बिना चाबी के गाड़ी के अंदर बैठा हुआ देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को एक ही पल में समझ गया था और धीरे धीरे मेरी कार ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं समझ गया था कि अब मेरी मौत नज़दीक है। अब मैं इतना भी जान गया था कि मुझे उस आदमी से इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए, जिस तरीके से मैंने उसके साथ बात की थी और जिस तरह का बर्ताव मैंने उसके साथ किया था। कहीं ना कहीं अब वो मेरे ऊपर भारी पड़ सकता था, इसलिए मैं तुरंत ही धूम दबाकर वहां से भागने लगा। इस बार मैं अपने कदमों को कहीं पर भी रोकना नहीं चाहता था, इसलिए मैं सड़क के बीचों बीच भागता रहा। फिर कुछ देर भागने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी मेरे पीछे नहीं आ रही थी। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सच में वहां पर मुझे कोई भी गाड़ी नजर ही नहीं आ रही थी। मुझे एक चैन की सांस मिली, लेकिन दूसरी पल मेरी ये चैन की सांसें घबराहट में बदल गईं। मैंने देखा कि अब मेरी गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगी थी और वो सड़क के बीच में से मेरे पीछे पीछे आने लगी थी। कहीं ना कहीं अब मेरी गाड़ी मुझे टक्कर मारने वाली थी। जिस तरह से कार ने रफ्तार पकड़ी थी उससे मैं समझ गया था कि अब तो मेरा बचना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने सड़क के बीच में खड़े होकर आत्मसमर्पण करना ही ठीक समझा और फिर मैं अपनी आंख बंद करके तुरंत ही अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। वो गाड़ी अचानक ही मेरे बगल में आकर रुकी और जैसे मेरी गाड़ी मेरे बगल में आकर रुकी तब मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया। अचानक ही गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वो गाड़ी से नीचे उतरा और इस बार मैंने उसका चेहरा साफ साफ देख लिया था। मैंने देखा कि उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद वो मेरे पास आया और उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा, लेकिन जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है वो जल्दी तुम्हारी गाड़ी के पास पहुंच जाएगा। इससे पहले कि तुम्हारी मौत तुम्हारे पास पहुंच जाए तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों उसकी बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। इसी बीच उसने जो अभी अभी बताया था उस पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर उसने बताया कि यहाँ पर एक राक्षस रहता है और वो राक्षस तुम्हारे पीछे हो गया है। वो राक्षस बीड़ी की सुगंध या शराब की वो किसी भी महक से पीछे पड़ जाता है। उसने तुम्हारी शराब की बदबू सूंघ ली थी और तभी से वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। बस कुछ कदम के बाद वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा और उसके बाद तुम्हारी वो हालत करेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं भी एक भूत हूँ, लेकिन मैं लोगों की मदद करने में विश्वास करता हूँ। दोस्तों ये सुनकर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मुलाकात मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे प्रेत से हो जाएगी जो कि लोगों की मदद करता है और लोगों को बचाने का काम करता है। मैं काफ़ी हैरान था, लेकिन उसके बाद मैंने उस पिशाच की बात मानकर तुरंत ही गाड़ी में बैठना ठीक समझा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। और फिर मैं गाड़ी को लेकर निकल पड़ा। गाड़ी को ड्राइव करते वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन कभी मैं अपनी गाड़ी के आजू बाजू में देखता तो कभी मैं सामने वाले मिरर के अंदर देखकर बाहर के नज़ारे को देखने की कोशिश करता। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद मेरी गाड़ी एक बड़ी सी फैक्ट्री के पास पहुंच गई। देखने में तो वो फैक्ट्री काफ़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी को यहाँ पर रोकना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोकना बेहतर नहीं समझा। लेकिन जब किस्मत खराब होती है तब ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरी गाड़ी अभी अभी तो काफ़ी स्पीड में चल रही थी, लेकिन फिर अचानक ही झटका लगा और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही नहीं डलवाया था। मैंने सोचा था कि थोड़ा आगे जाकर पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लूँगा, लेकिन आते वक्त मैं तो भूल ही गया था। और जब गाड़ी बंद हुई तब मुझे इतना ज़ोर का गुस्सा आया कि मैंने अपना सर सीधा स्टीयरिंग से भिड़ा दिया। उसके बाद मैं अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से इधर उधर देखने लगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।
मैं लंबी लंबी सांस ले रहा था क्योंकि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। और इसी बीच मेरी गाड़ी पर एक जोरदार हमला हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी काले पर्दे ने मेरी गाड़ी को ढक लिया था। एक बार के लिए तो वहाँ पर पूरे तरीके से अंधेरा छा गया और उस अंधेरे के अंदर मैं किसी भी चीज़ को देख नहीं पाया। फिर इधर उधर हाथ करते हुए मैंने गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट चली तो मैंने देखा कि गाड़ी के सामने करीब 10 फुट का एक बड़ा सा जीव खड़ा था। देखने में वो किसी राक्षस की तरह ही लग रहा था। फिर उसने गाड़ी के चारों तरफ अपने हाथ पटकने शुरू कर दिए थे। उसके हाथों के बल से ही पूरी गाड़ी थर्रा उठी थी। लेकिन मैं अंदर अंदर बैठकर भगवान हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह से आता था। मुझे अब जो चीज़ समझ में आ रही थी मैं वही करने में लग गया। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें बंद पड़ गईं और उसके बाद मैंने हाथ जोड़ दिए और मैंने अपने बगल वाली विंडो को खोल दिया। फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि पूरी तरह हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मुझे अब वो आदमी या फिर यूँ कहे कि वो राक्षस कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। और ये घटना यहीं तक सीमित हो गई। दोस्तों, उसके बाद तक मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मैं पूरी रात वहीं पर रुका रहा और सुबह किसी की सहायता लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है, क्योंकि मैंने उस दिन से पहले कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया था। और जब डायरेक्ट इन चीज़ों से सामना होता है तो इंसान किस हालत में पहुँच सकता है ये तो वही जानता है जिसके साथ ही सब घटित होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।